भाई जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं है। ये उस सियासी हलचल की शुरुआत है जो चुपचाप चल रही थी और अब सामने आने लगी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मायावती ने ऑल इंडिया मीटिंग की है और ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी के देश भर से आए बड़े पदाधिकारी लखनऊ में एक साथ बैठे। खुद बहन जी ने बैठक की अध्यक्षता की। संगठन, वोटर लिस्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। अब सुनने में ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता। सवाल ये है कि मायावती ने ये बैठक अब क्यों बुलाई, उस वक्त जब यूपी में 2027 को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जब बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है, SP अपनी वापसी के दावे कर रही है और बाकी पार्टियां अपनी जमीन तलाश रही हैं। ठीक उसी समय ऑल इंडिया मीटिंग बुलाना साफ संकेत देता है कि BSP को फिर से जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मायावती का तरीका हमेशा यही रहा है कि वो शोर कम और असर ज्यादा करती हैं। वो पहले संगठन को टटोलती हैं, देखती हैं कौन एक्टिव है, कौन ढीला पड़ चुका है और कौन अब भी मैदान में लड़ने की ताकत रखता है। यही वजह है कि इस बैठक का असर सिर्फ BSP तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि BJP और SP दोनों के लिए ये एक अलर्ट है। क्योंकि अगर BSP का कैडर फिर से एक्टिव हुआ, अगर बूथ लेवल तक काम शुरू हुआ, तो यूपी की सियासत का पूरा गणित बदल सकता है। और यही कारण है कि इस एक मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है। कोई खुलकर बोले या न बोले, लेकिन सब नोटिस कर रहे हैं कि मायावती अब सिर्फ बयान नहीं दे रही, बल्कि सिस्टम को फिर से मूवमेंट में ला रही हैं। और राजनीति में जब सिस्टम हिलता है तो समझ लीजिए आगे कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ आज की नहीं, आने वाले कल की तैयारी है। और यहीं से तस्वीर और साफ होने लगती है, क्योंकि ऑल इंडिया मीटिंग के बाद BSP के अंदर जो हलचल दिख रही है वो सिर्फ औपचारिक नहीं है। अंदर खाने संगठन को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है, कहां कैडर कमजोर पड़ा है और कहां अब भी पकड़ बनी हुई है, इन सब पर गंभीर मंथन हुआ है। मायावती का फोकस साफ तौर पर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को फिर से अनुशासित और सक्रिय करने की दिशा में है। खासकर वोटर लिस्ट और SIR जैसे मुद्दों पर जोर देकर यह संकेत दिया गया है कि आने वाले समय में BSP किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती। हर वोट, हर नाम और हर बूथ पर नजर रखने की तैयारी है। और यही वो बिंदु है जहां BJP और SP दोनों सतर्क हो जाती हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी BSP ने चुपचाप संगठन को मजबूत किया है, उसका असर चुनावी नतीजों में अचानक दिखाई दिया है। मायावती खुलकर अभी कुछ नहीं कह रही, न कोई बड़ा ऐलान, न कोई सीधा हमला, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा इशारों में रही है। और ये ऑल इंडिया मीटिंग एक बड़ा इशारा है कि पार्टी अब पैसिव मोड में नहीं रहना चाहती, बल्कि ग्राउंड पर वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या बहन जी 2027 से पहले कोई बड़ा दांव खेलने वाली हैं। क्योंकि जब नेता बोलना कम और बैठकें ज्यादा करने लगे, तो समझ लीजिए कि रणनीति बन चुकी है और बस सही वक्त का इंतजार है। और जब रणनीति बन चुकी हो तो उसका असर दिखना भी शुरू हो जाता है। ऑल इंडिया मीटिंग के बाद BSP के अंदर जिस तरह से संवाद तेज हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि पार्टी अब सिर्फ प्रतीक्षा की राजनीति नहीं करना चाहती, बल्कि जमीन पर अपनी मौजूदगी को दोबारा दर्ज कराने की तैयारी में है। अलग अलग राज्यों से आए पदाधिकारियों से मायावती ने सिर्फ रिपोर्ट नहीं सुनी, बल्कि ये भी समझने की कोशिश की कि पिछले कुछ सालों में कहां चूक हुई, कहां संगठन ढीला पड़ा और किन जगहों पर पार्टी के लोग अब भी चुपचाप काम करते रहे। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आता है वो ये है कि BSP अब आत्ममंथन के द्वार से निकलकर पुनर्गठन के द्वार में प्रवेश कर रही है। और राजनीति में जब कोई पार्टी
खुद की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दुरुस्त करने लगती है तो उसके विरोधियों की नींद उड़ना स्वाभाविक है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां बीएसपी का सामाजिक आधार आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही पिछले चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता न मिली हो, लेकिन वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब भी निष्क्रिय अवस्था में मौजूद है और मायावती इसी निष्क्रिय वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मीटिंग में सिर्फ बड़े नेता नहीं बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारी निभाने वाले चेहरों पर ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि चुनाव भाषणों से नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं और बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका कैडर रहा है जो कम बोलता है लेकिन मतदान के दिन असर दिखाता है। अब अगर वही कैडर दोबारा अनुशासित और एक्टिव हुआ तो बीजेपी और एसपी दोनों की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की राजनीति फिलहाल मजबूत संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट पर टिकी है, जबकि एसपी सामाजिक समीकरणों के भरोसे आगे बढ़ रही है। और ऐसे में बीएसपी अगर अपने पुराने नेटवर्क को दोबारा खड़ा कर लेती है तो मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय बन सकता है। यही वजह है कि इस बैठक के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि मायावती शायद अभी खुलकर मैदान में न उतरे, लेकिन वो विरोधियों को मानसिक दबाव में जरूर रखना चाहती हैं, क्योंकि राजनीति में दबाव सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि अनिश्चितता से बनता है। और मायावती की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वो अनिश्चितता पैदा करती है। न समय से पहले घोषणा, न गठबंधन का शोर, न बड़े बड़े बयान, बल्कि शांत चालें जो आखिरी वक्त पर असर दिखाती हैं। अब अगर हम इस ऑल इंडिया मीटिंग को सिर्फ संगठन तक सीमित समझें तो ये भूल होगी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय राजनीति का संकेत भी छिपा हुआ है। बीएसपी लंबे समय से खुद को सिर्फ यूपी तक सीमित रखने के आरोपों से जूझती रही है और इस बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी अब भी खुद को एक राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत के रूप में देखती है, भले ही मौजूदा हालात में उसका प्रभाव कुछ राज्यों तक सीमित हो, लेकिन रणनीति पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ऐसी और यही वजह है कि बैठक में यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कहां पार्टी को सक्रिय रखना है, कहां प्रतीकात्मक मौजूदगी काफी है और कहां भविष्य में विस्तार की गुंजाइश बन सकती है। ये सारे सवाल इस मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा रहे। अब जरा वोटर लिस्ट और एसआईआर वाले मुद्दे पर फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। मायावती पहले भी चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर मुखर रही हैं और इस बैठक में इसे प्राथमिकता देना बताता है कि बीएसपी किसी भी स्तर पर अपने वोट बेस को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। हर नाम, हर सूची और हर सुधार पर नजर रखने का मतलब है कि पार्टी आने वाले समय में जमीनी स्तर पर काम को और तेज करने वाली है, और जब ऐसा होता है तो चुनाव से काफी पहले माहौल बनने लगता है। यही वजह है कि बीजेपी और एसपी दोनों इस मीटिंग को हल्के में नहीं ले रही हैं। भले ही सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया न दी जाए, लेकिन अंदर खाने रणनीति जरूर बदली जा रही होगी, क्योंकि बीएसपी का इतिहास यही बताता है कि जब पार्टी चुप रहती है तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, और जब वो अचानक सक्रिय होती है तो समीकरण बिगड़ जाते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या मायावती किसी बड़े गठबंधन की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल ऐसा कोई सीधा संकेत नहीं है, और यही मायावती की राजनीति की खासियत है। वो संकेत देती हैं लेकिन नाम नहीं लेती, रास्ता दिखाती हैं लेकिन दिशा आखिरी वक्त तक साफ नहीं करती, और यही रणनीति उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि जहां बाकी पार्टियां चुनाव से सालों पहले गठबंधन और चेहरे घोषित कर देती हैं, वहीं मायावती आखिरी चाल चलने में यकीन रखती हैं। ऑल इंडिया मीटिंग उसी आखिरी चाल की तैयारी का पहला चरण मानी जा रही है। अब अगर हम इसे 2027 के नजरिए से देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। यूपी की राजनीति धीरे धीरे एक बार फिर ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, और ऐसे माहौल में बीएसपी की भूमिका किंग मेकर या गेम चेंजर की हो सकती है। मायावती ये बात अच्छी तरह जानती हैं
और शायद इसी वजह से वो खुद को अभी पूरी तरह उजागर नहीं कर रही, बल्कि संगठन को मजबूत कर सही मौके का इंतजार कर रही है। क्योंकि राजनीति में सही समय सबसे बड़ा हथियार होता है और जो नेता समय पहचान लेता है वही खेल जीतता है। इस ऑल इंडिया मीटिंग के जरिए मायावती ने यह तो साफ कर दिया है कि वो अभी खेल से बाहर नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे बैठकर अगली चाल की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। और जब वो स्क्रिप्ट सामने आएगी तब शायद बहुतों को संभलने का मौका भी न मिले। यही वजह है कि इस बैठक को सिर्फ एक खबर समझकर आगे बढ़ जाना राजनीतिक भूल होगी, क्योंकि ये बैठक नहीं बल्कि संकेत है, तैयारी है और आने वाले सियासी तूफान की आहट है। और जिस दिन मायावती खुलकर मैदान में उतरेंगी, उस दिन बहुत से दावे, बहुत से अनुमान और बहुत से समीकरण अपने आप टूट जाएंगे। और अब कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि सियासी मनोविज्ञान काम करता है। क्योंकि मायावती ये बात अच्छी तरह समझती हैं कि चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी जीते जाते हैं। ऑल इंडिया मीटिंग का एक बड़ा असर ये भी है कि बीएसपी के समर्थकों और कैडर के बीच फिर से हलचल महसूस होने लगी है। जो लोग पिछले कुछ समय से खुद को राजनीतिक रूप से अकेला या हताश महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये बैठक एक संकेत है कि पार्टी ने उन्हें छोड़ा नहीं है। और राजनीति में समर्थकों का मनोबल लौटना सबसे बड़ी पूंजी होता है। यही वजह है कि इस मीटिंग के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक बीएसपी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भले ही पार्टी ने कोई बड़ा सार्वजनिक ऐलान न किया हो, लेकिन चुपचाप दिए गए संदेश ज्यादा दूर तक जाते हैं। अब अगर हम इसे विरोधी दलों के नजरिए से देखें तो तस्वीर और रोचक हो जाती है। बीजेपी और एसपी दोनों ही ये जानते हैं कि बीएसपी को पूरी तरह कमजोर मान लेना अतीत में कई बार भारी पड़ चुका है, खासकर तब जब पार्टी ने आखिरी वक्त पर अपनी ताकत दिखाई है। और यही डर इस ऑल इंडिया मीटिंग के बाद फिर से उभर कर सामने आया है। क्योंकि जब मायावती खुद संगठन के हर स्तर को टटोलने लगे तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस राजनीतिक कदम देखने को मिल सकते हैं। अब यहां एक और पहलू है जिस पर कम लोग बात कर रहे हैं, वो ये कि मायावती ने इस बैठक के जरिए ये भी साफ कर दिया है कि बीएसपी का फैसला किसी बाहरी दबाव या माहौल के भरोसे नहीं होगा। पार्टी अपनी शर्तों पर राजनीति करेगी, चाहे वो चुनावी मैदान हो या संभावित गठबंधन की बातचीत। और यही बात बीएसपी को बाकी दलों से अलग करती है, क्योंकि जहां अधिकतर पार्टियां सर्वे, ट्रेंड और मीडिया नैरेटिव के हिसाब से चलती हैं, वहीं मायावती अपने संगठन और सामाजिक आधार के फीडबैक को प्राथमिकता देती है। ऑल इंडिया मीटिंग उसी फीडबैक सिस्टम को फिर से सक्रिय करने की कवायद है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये बैठक सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इसके छोटे छोटे असर दिखाई देने लगेंगे। कहीं संगठनात्मक बदलाव, कहीं नए निर्देश, कहीं अचानक बढ़ी गतिविधियां। और यही वो संकेत होंगे जिनसे ये साफ हो जाएगा कि बीएसपी अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है